आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों पर हुए जानलेवा हमलों और हत्याओं पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ। गिरफ्त में आए पति पत्नी से पूछताछ में पता चला है कि राजकोट में हुई अमृत प्रजापति की हत्या, मुजफ्फरनगर में हुई अखिल गुप्ता की हत्या भी उनके ही गिरोह ने अंजाम दी थी। हैरानी की बात यह है कि पेशे से इंजीनियर रही एक महिला इस गिरोह में शामिल है। इंजीनियर महिला हमले की प्लानिंग तैयार करती थी, जिसे उसका पति और गिरोह के बाकी लोग अंजाम देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लोग पकड़े नहीं गए होते तो जो लोग हमले में बच गए उन पर दोबारा हमले होने थे। लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये लोग किसके इशारे पर हमले कर रहे थे? आसाराम को बचाने के लिए बने इस किलर गैंग का पूरा सच क्या है, देखिए रिपोर्ट। गवाहों के कातिल हुए बेनकाब। सूरत में 2014 में जो 3 अटेम्प्ट मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर केसेस जो हुए थे, जो आसाराम और नारायण साईं का केसेस का फरियादी तथा शाहिदों के ऊपर हुआ, उसमें सेजल और उनकी पति बसवराज का इन्वॉल्वमेंट है। आसाराम के साधकों ने बनाया था गैंग। सेजल और बसवराज यही लोग जो तीन थे, जो बाकी अटैक्स को प्लान कर रहे थे और उनका बाकी टीमों को लिखा। जिसने भी खोली जुबान उसका एक ही अंजाम। देश का अलग अलग जगह पे, राजकोट में, यूपी में, पानीपत में, यह सभी जगह पे जहाँ जहाँ अटैक हुआ और इन लोगों के साथ जुड़े हुए दूसरे ग्रुप का साधक पति पत्नी का पुलिस के सामने कबूलनामा। सेजल और बसव के साथों साथ दूसरा एक ग्रुप भी एक्टिव थे, जिसके अंदर सूरज उर्फे अंकित और कार्तिक भी शामिल थे। जिन लोगों में से कार्तिक ने अमृत प्रजापति का मर्डर किया था। अमृत प्रजापति को हमने मरवाया। गुप्ता हो, महेंद्र चावला है, इन सब के ऊपर अटैक्स में यही लोग शामिल थे। अखिल गुप्ता को साधकों ने मारा। लूट, गरफोड़, ऐसा गुनाहों में से पैसा इकट्ठा करके आगे का जो लिस्ट के प्रमाण फरियादियों और शाहिदों के ऊपर अदा करने का इनका प्लान है। किसके इशारे पर हुई गवाहों की हत्या? आश्रम में किसने बनाया आसाराम का किलर गैंग? तो किसके इशारों पर हुई आसाराम केस में गवाहों की हत्या, इसी पर आज बड़ी बहस और इसी के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे आपका तारुफ कराएं। सबसे पहले महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोमल आसाराम समर्थक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृष्णा भारती तिवारी जी आसाराम समर्थक हमारे साथ हैं। कृष्णा शर्मा जी आसाराम के अगेंस्ट है हमारे साथ, और साथ ही साथ मुंबई से अखिलेश तिवारी बीएसएस के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आसाराम के एक पूर्व सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आसाराम के पूर्व सेवादार के पास चलते हैं। जी आप बताइए, आसाराम के केस में जो भी गवाह थे उनके ऊपर जिस तरीके से मैसेजेस देना, जिस तरीके से साजिश करना, जो भी सीबीआई अब सारी बातें सामने लेकर आई है, इसमें आप अपनी तरफ से क्या जोड़ेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि जो आसाराम के जो ये लोग जो सामने आए, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और कहा कि ये सब हमने मारा है। ये बात मैंने पहले भी कही थी मीडिया के अंदर कि जैसे ही आसाराम के ऊपर कोई सीबीआई जांच की व्यवस्था शुरू होने लगेगी या सीबीआई जांच की मांग चालू हो जाएगी या सीबीआई जांच का कुछ अरेंजमेंट होने लगेगा, तो ऐसे ही ये लोग आके सामने सरेंडर कर देंगे, क्योंकि सीबीआई जांच होने के बाद आसाराम का पूरा साम्राज्य बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। इसकी सारी पोल पट्टियां खुल जाएंगी। तो ऐसे ही ये घटना के बाद तुरंत कुछ ना कुछ लोगों को सामने आना था और ये बोलना था कि हमने ये किया है तो सीबीआई जांच ही रुक जाएगी। किसी चीज की जांच की कोई जो जांच होने वाली है मतलब वो जो व्यवस्था है, वो जो होने वाली स्थिति है, वो पूरी तरह हटा दी जाएगी। तो सीबीआई जांच की व्यवस्था को हटाने के लिए सामने कुछ लोगों को आना था और स्वीकार करना था ये मर्डर हमने किए हैं। ये आसाराम का एक खेल है। आसाराम ने पहले भी खेला था। ये लड़का वासु नाम का पहले मेरे से एक्चुअली हम लोगों के बीच में घुसा आकर मेरे से संपर्क में रहा, मुझे बहुत सारी मेल भी करता था, आज भी मैं उसकी मेल पढ़ रहा था। इसके बाद उसने धीरे धीरे हमारे बीच में घुसा और हमारे बीच में उन लोगों ने संपर्क बनाया और लोगों के बीच में किस तरह के मेल होते थे? ये मेल इनमें क्या क्या लिखा होता था? इन मेल्स में सूरत में जो हमले हुए, इन मेल्स में वो दिखाया करता था कि मैं आसाराम के बहुत अगेंस्ट हूँ, आसाराम लड़कियों के साथ क्या क्या करता है, इस तरह के हमको तो एक्चुअली बहुत सारे पोस्ट बनाए और पोस्ट बना के अपना, और जो मेरा ब्लॉग है मेरे ब्लॉग में डालें, क्योंकि मेरे ब्लॉग को बहुत लोग पढ़ते हैं।
200-300 लोग मेरे ब्लॉग को करीबन डेली ही छानते हैं और वो फोन भी करते हैं मुझे। तो वो लोग वो चाहता था कि इस तरह की खबरें वहां डाली जाए और ये दिखा के वो हमारा ये दिखाना चाहता था कि वो हमारा अपना है और वो आशाराम के विरुद्ध है और हमारा अपना है। इस तरह से वो कोशिश करता था। चलिए यहाँ पर कोमल जी के पास चलते हैं। कोमल जी, ये किस तरीके की साजिश हुई कि एक तरफ जो ये दोनों हैं ये अपने आप को आसाराम का घोर विरोधी बताते हैं, जी भरकर बुराई करते हैं और उसके बाद उन लोगों से मिलकर पहचान करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो गवाह हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं आसाराम से और आगे गवाही दे सकते हैं, और उसके बाद उन पर इस तरीके से जानलेवा हमला करते हैं। आखिर करवा कौन रहा है ये? देखिए, ये जो भी बात है इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बात माननी पड़ेगी। क्योंकि जो भी बोल रहे हैं कि हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, हम आपके साथ रखना चाहते हैं, तो हमें नहीं पता है बापूजी के 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। जरूरी नहीं है अगर वो बोल भी रहे हैं कि हम बापूजी के फॉलोअर्स हैं तो वो फॉलोअर्स हैं, ये बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर सलमान खान, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे ही बापूजी भी एक बहुत बड़े संत थे, तो उसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे या नहीं थे। वो बंदे जिसने ऐसे कभी शिकस्त में आए हैं, ये एक पुलिस का प्रोसीजर है, पुलिस ने पकड़ा है। आप ये बता रही हैं न्यूज़ 24 पर कि इन दोनों का कोई भी मतलब नहीं है आसाराम से? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा कोई काम करता है तो बापूजी कभी छोटे से छोटे जीव को भी मारने के लिए कभी नहीं कहते हैं। हमने अधिकतर सत्संग में बात सुना है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आश्रम की तरफ भी आ रहे हो, अगर कीड़े मकोड़े भी आपको दिखते हैं तो उन्हें भी बचा के चलो, क्योंकि उनमें भी आत्मा होती है। चलिए, यहाँ पर जो पूर्व सचिव कहना चाह रहे हैं, पूर्व सेवादार, उनसे भी पूछ लेते हैं आपकी बात पर वो क्या कह रहे हैं। जी कहिए। देखिए, आशाराम ने क्या किया था, इन लोगों ने एक बार पुलिस में कंप्लेन की थी सूरत के अंदर कि हम लोग आश्रम में रहते थे और उसके बाद वहां से बाहर आए और हम दोनों ने शादी की, तो आश्रम के जो गुंडे हैं वो लोग हमको रोज परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने शादी क्यों कर ली। इस तरह से इन्होंने इस तरह की बात, एक रिपोर्ट लिखाई है, एक FIR लॉज है। उसके बाद ये लोग मीडिया में आए, इंडिया न्यूज के अंदर इन लोगों ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया। उसके बाद तो ये चीज पहले से थे आश्रम के। और सेजल नाम की लड़की को मैं बहुत समय से जानता हूँ, ये बड़ौदा की रहने वाली लड़की है, उसको मैं पहले से जानता हूँ। मेरे टाइम में आश्रम में जब मैं था बड़ौदा के मैं प्रोग्राम के अंदर, ये प्रोग्राम में लड़की आया करती थी। और मैं वासु को भी जानता हूँ पर्सनली, शक्ल मैंने इसकी देखी हुई है, इसका नाम नहीं जानता था, नाम मैंने बाद में जाना इसका। तो मैं दोनों को जानता हूँ, आश्रम के ही लोग हैं। और ये वासु आश्रम में ही रहा करता था पहले। सेजल लड़की बड़ौदा में रहती थी, आशाराम की साधक थी, वहां के सेवा भी किया करती थी। चलिए, ये बातें आप कह रहे हैं, ठीक है। कृष्ण बिहारी जी से यहाँ पर पूछ लेते हैं। कृष्ण बिहारी जी, क्या लगता है CBI जो बातें सामने लेकर आ रही है वो सब भी आसाराम के खिलाफ साजिश ही है? हमारे देश में सब कुछ बिक रहा है। CBI बिकी हुई है। आप देखिए कि एक आतंकवादी के लिए 40 हस्तियां जाकर के छुड़वाने के लिए 3 बजे रात में कोर्ट लगता है। एक CBI बिकी हुई है। पूरी बात सुन लीजिए। मैं समझ गई, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद पूरी बात कहिए। बात पूरी सुना रहे हैं आपको, वो भी सुनाएंगे, परंतु आप हमें टाइम बता दो फिक्स है। तो ये बोल 30 सेकंड में अपना जवाब दे 30 सेकंड में देता हूं मैं। अब आप ये देखिए कि कभी ऐसा केस पहले कभी दर्ज किया गया हमारे जो संतों पर किया गया, मान लो आसाराम बापू पे किया गया, जो केस इनका प्राथमिकता से दर्ज किया, ऐसा किसी भी धर्म में, किसी भी देश में या किसी इंडिया में पहली बार ऐसा केस हुआ है कि जो पहले कहां पर केस आरोप लगा और हुआ कहां पर कांड उसके बताने अनुसार, और दिल्ली में हुआ ये केस दर्ज, और फिर इसके बाद में ट्रांसफर हुआ। ये सारा कुछ जो है, हाँ ये बात जरूर है कि जो नीचे के लोग हैं वो जो है क्या नहीं है, क्योंकि बापूजी सबसे तो साक्षात्कार करते नहीं, सबको बताते नहीं, सबसे मिलते नहीं है, तो नीचे के लोग थोड़ा सा मिलावट आती जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है कृष्णा शर्मा जी, नीचे के लोगों में मिलावट है और इसलिए बाबूजी के खिलाफ ये साजिश है और CBI बिकी हुई है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान सकते कि देश का कानून इतना कमजोर नहीं है कि CBI जो है बिक जाए। और दूसरी बात, यहाँ जो कानून है सभी के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू धर्म का कोई हमारा धर्मगुरु हो, चाहे नहीं सबके लिए है। आपको दोबारा चाहे बिहारी जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मेरी बात दोबारा वक्त दूंगी। फिर उसके बाद जो है आप देखिए, चाहे वो ईसाई के लिए है, चाहे मुस्लिम के लिए, नहीं सभी के होली पे पानी बर्बाद होता है और ईद पर जो है इतना पानी हो रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कहाँ बराबर है? ना मीडिया बराबर है, ना कानून बराबर आप धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, आप धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग बहस करा लेंगे। फिलहाल जिस बात पे बहस हो रही है आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए। हम चैनल की बराबरी पे बहस यहाँ पर नहीं कर रहे। कृष्ण बिहारी जी माफ कीजिए, आशाराम के ऊपर बहस हो रही है, उसी पर रहे तो अच्छा रहेगा। ये अच्छी बात है, कृष्णा शर्मा जी आप अपनी बात कंप्लीट, परंतु कानून बराबर नहीं है। बात क्या चुके हैं, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर जो है कानून ऐसा नहीं है कि सबके लिए जो है, यहाँ मैं जैसे बता रही हूँ सबके लिए बराबर है। कहाँ बराबर है? आप क्या बात कर रहे हैं? यूपी में आप क्या यूपी में दिखाना चाह रहे हैं? ये सारे आप दोनों का नाम कृष्ण है, कृष्ण के रूप अनेक है, आप दोनों का नाम कृष्ण है। एक बार यहाँ पर रोकना चाहूंगी, 1 मिनट आप दोनों
दोनों को रोकना चाहूंगी। आशाराम के लोग उमाकांतानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे भी यहाँ पर रिएक्शन लूंगी। लेकिन आशाराम की पोल खुलती है, गणपति विसर्जन से तो प्रदूषित होती है कृष्ण गंगा बिहारी जी। जी, और 95% मैं आपको आगे वक्त नहीं दे पाऊंगी, आप अभी बोल लीजिए, मैं आपको आगे वक्त नहीं दे पाऊंगी। आशाराम के लोग हमेशा इस बड़ी बहस में BESS के प्रेसिडेंट मुंबई से अखिलेश तिवारी हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है, जो CBI जांच में सामने आया, ये सब कुछ आसाराम के खिलाफ एक साजिश है? और इन दोनों का, जैसे कि कोमल कह रही थी ब्रेक से पहले, आसाराम से कोई लेना देना नहीं है, उनके आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर से वंदना जी, मैं आपके चैनल से सरकार से मांग करना चाहूंगा, इस पे स्पष्ट एक आयोग बने और जो निष्पक्षता से जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि विगत CBI 2 वर्षों सही से जांच नहीं ये कर रही मामला है। चल रहा है। निश्चित तौर से जांच का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, लेकिन वहां पर भी अभी जो उनके विरोधी हैं, अभी वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि CBI जांच रुकवाने का एक प्रयास है। नहीं, अभी तक जो CBI जांच में बातें सामने आई ना अखिलेश जी, आप क्या कह रहे हैं कि क्या वो सही तरीके से नहीं हो रही है और एक अलग आयोग बिठाया जाना चाहिए जांच के लिए, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ वंदना जी कि आयोग अगर बैठा देंगे तो वो जल्द से जल्द ये मामला को निपटा सकेगी, क्योंकि ये धर्म का विषय है। आसाराम बापूजी धर्म के एक प्रतीक माने जाते थे, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा ठीक है, CBI को जांच आज नहीं करनी पूरे चाहिए। भारत का एक मानसिकता बनी हुई है, सच क्या है? CBI को जांच नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी, नहीं, निश्चित तौर से CBI जांच हो, आयोग बने। सरकार से हम लोगों की मांग है कि ये विषय को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और उसी जो सिलसिले में ये असली बातें और ये इसके जो भी दुश्मन जांच हैं, का निष्कर्ष है, शत्रु उसी हैं, सिलसिले में किसी आया की है। हत्यारे आसाराम के हैं, पूर्व सचिव हमसे उनको कुछ कहना जेल चाह में रहे हैं। डाला जी जाए। कहिए, आप अपनी बात कहिए। अखिलेश जी की बात पर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले CBI जांच के लिए अब तक CBI जांच तो शुरू ही नहीं हुई है। ये क्राइम ब्रांच की जांच है, क्राइम ब्रांच इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, वो इंफॉर्मेशन आपको दे रही है जो लोग वो कह रहे हैं। CBI जांच के लिए इन्होंने आज तक हमेशा मीडिया में मांग की है, पर कभी कोर्ट में अपील नहीं की, ना ही मतलब PMO इंडिया को उन्होंने कभी अपील की। अगर ये अपील कभी करते, आज तक कभी नहीं भेजा आप लोगों ने, कभी आप लोगों ने नहीं भेजा। ये तो अखिल की फैमिली के लोग लगे हुए हैं, उन्होंने वो लोग इतनी मेहनत करके CBI जांच की मांग करके, इस तरह से प्रेशर बना के, बार बार रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़कर मिनिस्टर्स के, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके CBI जांच शुरू हो जाए। पर आशाराम के यहाँ पे लोग बैठते हैं, मीडिया में बोलते हैं CBI जांच होनी चाहिए, पर आज तक इन्होंने कभी अपील नहीं की, ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना किसी कोर्ट में, जहां पर आके बोलते हैं क्योंकि CBI जांच जैसे ही शुरू होगी, लॉ बताना चाहूंगी आपको थोड़ा सा, एक्यूज नहीं जा सकता, विक्टिम जा सकता है अगर उसे CBI की जांच चाहिए। जुडिशरी प्रोसीजर कर रही है, पुलिस इसका प्रोसीजर कर रही है। अगर उसे कुछ संदेहात्मक लगता है तो विक्टिम जा सकता है, एक्यूज नहीं जा सकता। आप विक्टिम है, आप जाइए, आपकी मांग को स्वीकारा जाएगा, लेकिन हमारी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। गलत बोलकर एक सब जनता को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। लॉर्ड भोले भाले लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है, आप लॉर्ड से जुड़े हुए हैं। हर मीडिया गलत न्यूज मत फैलाइए मीडिया के आगे। बैठ की बातें ना करें यहाँ पर बैठ कर। चलिए, इस आसाराम के केस में हम बात कर रहे हैं जो 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े थे। इस मामले में अब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी बातें कही हैं, जो भी खुलासे किए हैं, उससे कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोमल कह रही हैं कि इन दोनों लोगों का आसाराम और उनके आश्रम से कोई लेना देना ही नहीं था। कृष्ण बिहारी जी कह रहे हैं इस देश में तो सब कुछ बिकता है, CBI की, क्राइम ब्रांच की आप क्या बात करते हैं। उमाकांता जी महाराज से काफी देर से यहाँ पर मैं रिएक्शन नहीं ले पाई। उमाकांता जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके की बातें जांच में सामने आ रही हैं और जिस तरीके की बातें यहाँ पर कोमल कह रही हैं, या फिर कृष्ण बिहारी जी कह रहे हैं, या फिर आसाराम के पूर्व सचिव कह रहे हैं, सब कुछ आपने सुना, क्या कहेंगे? हाँ, सुन लिया हमने। इसमें जो हुआ है, गवाहों की हत्या हुई है, ये तो निंदनीय है, लेकिन CBI जांच कर रही है। CBI को इन लोगों ने बोला है कि हमने किया है, लेकिन ये CBI के कहने से तो लग रहा है कि इनका हाथ है इसमें। अब ये आसाराम जी के शिष्य हैं या उनके तरफ के आदमी है या ये कोई और है, ये CBI और थोड़ी जांच करे तो शायद पता चले। गुजरात पुलिस की तरफ से ये खुलासा हुआ है, तो ऐसे में कृष्ण बिहारी जी, आपसे ब्रेक में बात हो रही थी, आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि इस देश में सब कुछ बिकता है। क्या पुलिस, CBI, क्राइम ब्रांच सबको इस दायरे में रखते हैं आप?
देखिए जी, आज सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात हाँ, रखिए। इस बात का मैं जवाब दूंगा, परंतु मुझे टाइम बता दीजिए, बीच में नहीं बोलना। आप इस सवाल का जवाब हाना में दे दीजिए। नहीं, हाना में नहीं दिया जा सकता है। ये बड़ा ब्राट जो है आप कर रहे हैं सवाल, और उसको हाना में जवाब चाहते हैं। आप ये देखिए कि ये जो केस कृष्ण बिहारी जी, मेरी बात सुनिए, बहुत ही सीधा सा सवाल है। आपने जो ये बात कही है, आप चले जाइए। कृष्ण बिहारी जी, आपने जो ये बात कही है, ऐसा दर्द केस कभी और कृष्ण बिहारी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर अपनी बात कहेंगे तो मेरा सवाल पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रही हूँ, आपने ये कहा है कि इस देश में सब कुछ बिकता है। क्या सीबीआई को, क्या क्राइम ब्रांच को, क्या पुलिस को, क्या इस देश के हर नागरिक को आप इस दायरे में रखते हैं? जनता का विश्वास मीडिया से, नेताओं से, कानून से हटता जा रहा है। आप सर्वे करा लीजिए और फिर से डिबेट बैठा लीजिए। यदि जो है जनता का कितना % विश्वास है, आप उसको देख करके फिर डिबेट कराइए। कह रहे हैं कि हर कुछ में ये सब कुछ आता है, सीबीआई भी आती है, पुलिस भी आती है, जनता भी आती है, मीडिया भी आती है। आप ये बात कह रह रहे हैं आज न्यूज़ 24 पर। जो मैं कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कृष्ण बिहारी जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रहा है जनता त्राय गोल जवाब नहीं, सीधा जवाब दे दीजिए ना। क्या ये सब दायरे में आते हैं, बिके हुए के दायरे में आते हैं? बिक रहा है। एक ऐसा केस पहले कभी दर्ज हुआ है? चलिए कृष्ण बिहारी जी, यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं सीबीआई बिकी हुई है, क्राइम ब्रांच बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है, हर एक नागरिक केवल जो है हिंदू धर्म पर ही जो है 10,000 रुपए दो किसी भी संत की। अभी हम जो है उमाशंकर आनंद जी और अभी ये बात कर लेंगे कि इंक्वायरी बिठा दीजिए हर एक संत की प्रॉपर्टी पर, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, आपसे डर लगता है। आप कानून को मीडिया वालों से डर लगता है, इसलिए उनका नहीं होता है। कई जो है ऐसे भी बैठे हुए हैं मीडिया में भी, आसाराम जी जो पूर्व सेवादार, पूर्व सचिव हैं, उनके पास यहाँ पर चलते हैं। यूपी में हाई कोर्ट, आपसे थोड़ी ही देर पहले कृष्ण बिहारी जी हो गया, आपको 30 सेकंड का वक्त दिया था, आप 1 मिनट ले गए, कोई बात नहीं। अब आगे मैं किसी और से भी सवाल कर लेती हूँ, अगर आप आज्ञा दें। करिए। ठीक है, आसाराम जी के पूर्व सचिव से यहाँ पर मैं प्रश्न करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक के पहले कोमल ने आपको कहा कि जो कल्प्रिट होता है वो नहीं जा सकता, जो विक्टिम होता है वो जा सकता है, सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक आपके मुताबिक बहुत सारे ऐसे हैं जो विक्टिम हैं, क्यों नहीं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने अपने मुताबिक हर जगह केस रजिस्टर करवा रहे हैं? क्यों नहीं ऐसी डिमांड कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली मतलब जिसके ऊपर हमले हुए हैं और जो मर्डर्स अब तक हुए हैं, सब लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इवन अखिल गुप्ता ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। कृपाल सिंह का मर्डर हुआ, वहां भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अखिल गुप्ता के मर्डर के बाद से ही लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सीबीआई जांच हो नहीं रही। इसके बाद यूपी सरकार ने एक मतलब रेकमेंड किया था गवर्नमेंट को, कैसे होगी यहाँ पर? तो कृष्ण बिहारी जी पहले बोल रहे सीबीआई बिकी हुई है, हम लोग इसकी प्रॉपर जांच। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जांच है क्राइम ब्रांच की क्राइम ब्रांच की जांच है। सीबीआई की जांच होगी कैसे? आप तो मैंने बता रहा हूँ बिकी हुई है। सीबीआई आप लोग बोल रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं है। मैंने तो एक बिकता है यहाँ पर। जी बोलिए बोलिए, आप अपनी पूरी बात रखिए। ये गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंफॉर्मेशन है, वो जो रिपोर्ट है गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की। सीबीआई जांच अब तक नहीं शुरू हुई है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी तो आश्रम में जितने भी मर्डर अब तक हुए हैं, वो सारे मर्डर भी खुलकर सामने आएंगे। इतनी ज्यादा आप लोग शिकायतें कर रहे हैं, हर जगह केस रजिस्टर कर रहे हैं, डिमांड हो रही है सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच हो क्यों नहीं रही है? सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही बिल्कुल भी, ना तो यूपी गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है और ना ही सेंट्रल की गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है। कुछ नहीं है तो सरकार क्या इंटरेस्ट ले? अगर इंटरेस्ट ले तो बहुत सारी चीजें। आसाराम का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एम्पायर है, वो 10 लाख करोड़ का है तो क्या होगा? मर्डर हुए, देखिए फॉलो अप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सरकार को पता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जुडिशरी अपना काम कर रही है। बिल्कुल, अगर सब विक्टिम्स रजिस्ट्रेशन किया है, सबने फॉलो अप किया है, इतने सारे डाटा आप निकाल कर दे रहे हैं, सरकार फिर भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो सोचने की बात है कि सरकार को भी कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा। हम इसको और नॉर्मल केस मान लेते अपना हैं, नहीं करते, अगर हम इसको नॉर्मल केस मान लेते हैं, संत नाम इससे अगर हटा देते हैं, आप ये बताइए कोई भी एक केस हो, गवाहों की एक एक करके हत्या करती जा रही हो, कोई भी हत्या कर रहा हो, XYZ कोई भी उसकी हत्या कर रहा हो, क्या यहाँ पर सीबीआई जांच बनती नहीं है? क्या ये एक बहस का मुद्दा नहीं है? क्या क्यों नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए? कहा आसाराम जी का न भी हो, एक मिनट स्वामी, अगर आसाराम बापू का केस न भी हो, किसी भी केस में गवाहों का मर्डर हो रहा हो तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि आसाराम बापू करा रहे हैं या जो क्राइम जिसने किया है और गवाह को वो मरवा रहा है, तो अगर सीबीआई जांच होती है तो पता चल जाएगा कि वो मरवा रहा था या नहीं मरवा रहा था। ये जो भ्रम फैला हुआ, जो दोनों लोग हैं वो कनेक्टेड थे आसाराम से या नहीं कनेक्टेड थे? ये जांच भी हो जाएगा, इससे भी पता चल जाएगा।
सबसे ज्यादा बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बापूजी को भुगतना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को ये पिटीशन आई थी हमारी तरफ से कि जब 6 मुख्य गवाहों के बयान हो जाएंगे तो आसाराम बापू अपनी बेल की पिटीशन दोबारा लगा सकते हैं, और दोबारा 6 गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब जब समय ये आ जाता है, जब उनकी बेल नजदीक आ जाती है, जब वो आ सकते हैं बाहर, जब हम पिटीशन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई कंडीशन पूरी हो चुकी है, तब उनको बरताना, जिनके बयान हो चुके हैं, इकबाल सिंह के बयान हो चुके हैं, एक जिसके बयान हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके पॉजिटिव बयान मैंने पढ़े हैं, इकबाल सिंह के बयान में टेरर अटैक के अहमदाबाद में कोई गवाही देने ना जाए, अगर अहमदाबाद में कोई गवाही देने गया तो उसको भी मार दिया जाएगा। निकलने से पहले समय मरवाएंगे, जिस समय रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बयानों की मरवाएंगे। चलिए इस पर ले लेते हैं जी, बताइए बताइए। हमला करवाया था, आशाराम ने इशारा किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ऊपर हमला कैसे हुआ था, आशाराम के इशारे से हमला हुआ था, वो हमला भी मेरे को याद है, कैसे आशाराम ने इशारा किया था। जाकर कोर्ट में इस बात को प्रूफ करिए कि बापूजी ने इशारा किया था। मीडिया छोड़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार जब मैं कोर्ट में गया था दिसंबर के अंदर, तो आशाराम ने, मैंने आशाराम को बुलकर देखा, आशाराम ने मुझे गर्दन काटने का इशारा दिया और मैंने कोर्ट को उसी समय बोला था। नेशनल मीडिया होती है, क्या आपके द्वारा दिया हुआ बापू का इशारा कहीं कैच नहीं हुआ? कहीं कैच नहीं हुआ? क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? वो चीज लेकर आप, वो क्लिपिंग लेकर आप, आपकी बात सच्चाई है। कोर्ट के अंदर उटपटांग बातें करते हैं, उटपटांग बातें करके चले जाते हैं। मैं आपको कुछ किसी चीज की जानकारी नहीं है। दीजिए इसका, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं कोर्ट के अंदर था, मैंने आशाराम ने मुझे गर्दन काटने का इशारा किया था पहली बार करते हैं, सिर्फ प्रणाम। और ये बात मैंने कोर्ट में, ये बात मैंने जज साहब को बताई थी इमीडिएटली, उनको प्रणाम करना कि वो मेरे को इशारा कर रहा है गर्दन काटने का। उनका जवाब ले लेते हैं जी, बताइए अपना जवाब दीजिए। उसने फिर मेरे को इशारा किया, लेकिन तीसरी बार जब मैं वहां गया तो उसने, आशाराम अपने 19 महीने के टाइम में पहली बार कोर्ट से बाहर आया। ये मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही कोमल। चलिए आप अपनी बात रखिए, कोमल जी शांत है, आप अपनी बात रखिए। उसने बाहर आकर, मैं जब पहली बार कोर्ट में गया, आशाराम की तरफ जब मैं अपना स्टेटमेंट देके बाहर निकला, मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं होने दिया, आशाराम के वकीलों से खूब चिल्ला चुल्ली हुई। मैं बाहर निकला, मैंने आशाराम को बुड़ कर देखा, आशाराम ने मुझे गर्दन हिलाई और हाथ से अपना गर्दन काटने का मेरे को इशारा किया कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मैंने बात कोर्ट को भी बताई, हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बाहर आए। उसके बाद जब मैं दूसरी बार जब मैं गया अपना स्टेटमेंट देने के लिए, जो मेरी तारीख पड़ी, तो आशाराम ने फिर मुझे देख के गर्दन हिलाई। और जब नेक्स्ट डे मैं तारीख लेने गया तो आशाराम अपने 19 महीने में पहली बार कोर्ट से बाहर आया। वो बोला मुझे सफोकेशन हो रहा, ड्रामा किया बाहर आने के, जबकि कोर्ट भी जानता है कि आशाराम ये जो इशारे की बात आप बता रहे हैं, ये क्या सिर्फ आपने देखा था? आपके साथ कुछ और लोग थे, उन्होंने भी देखा? जाली के बाहर खड़ा हुआ था। मैडम मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारी मीडिया होती है। एक मिनट मुझे जवाब ले लेंगे प्लीज। मैं बाहर आया, आशाराम ने हाथ से इशारा किया मेरे को चाकू मारने का, और जिस लड़के ने मुझे चाकू मारा वो जाली के पास खड़ा हुआ था। एक मिनट, सिर्फ आपने ये देखा या आपके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे? आसाराम अकेले नहीं थे, पुलिस वाले भी उनको ले जा रहे थे। कोमल आप कभी जाओ, कुछ जाके पता करो, आपके हर आप पता कीजिए, वो क्लिपिंग लाकर दिखाइए। मीडिया सारी कवरेज करती है बापू को, जैसे ही बापू के बारे में पता, यहाँ के बैठ जाते हो, मैंने बहुत बार मीडिया में पूछा था, ओके मेरे को क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप बोलते कोर्ट ने आपकी इस बात का ध्यान नहीं दिया, कैसे हो सकता है कि कोई जज को आप ये बात बोले और वो ध्यान ना दिए? मीडिया वहाँ पर सारी कवरेज, जबकि गवाहों की हत्या हो रही है हर बार। हाँ, मीडिया सारी कवरेज कर रही है, क्यों नहीं किसी मीडिया ने? ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये बहुत ही सीरियस मैटर आप उठा रहे हैं। सीधा सवाल आपसे ये है कि जब 2 बार आपके साथ ऐसा हुआ कि संत आसाराम ने आपको चाकू से मारने की या गला काटने की बात कही या इशारा आपको किया, उसके बाद आप जब जज के पास गए, आपने ये शिकायत की, जब लगातार गवाहों की हत्या हो रही है, तो आपकी बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? प्रूफ नहीं है। मैं इनको पुलिस इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनके पास पुलिस प्रोटेक्शन है, जवाब ले लेते, एक मिनट जवाब ले लेते। आया हाँ एक मिनट, कोमल फिर चुप हो जाओ। कोमल चुप हो जाओ। कोमल जी शांत है, आप अपनी बात हमारी करिए। आदत है कि हमेशा सच सामने आता तो दबाने की कोशिश करती हो। आप मेरे सवालों का मैं जब वहां से बाहर आया, हाँ आप बताइए कोमल जी शांत है। क्या हुआ, आशाराम 19 महीने में पहली बार कोर्ट से बीच में बाहर आया और ये बोला कि मुझे सफोकेशन हो रही है, और मैं बाहर बाइक पे बैठा हुआ था, जो बाहर बाइक खड़ी थी, पार्क हुई। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जब आपने ये बात बताई कि आपको 2 बार संत आसाराम ने गला काटने का इशारा किया है, गवाहों की हत्या हो रही है, फिर आपकी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, मेरी बात समझिए, मैंने उस इशारों को मैंने समझा नहीं कि एक्चुअली ये मुझे मारने का इशारा था। अच्छा। जब उसी लड़के ने मुझे आके मारा, तब मुझे पता चला कि ये इशारा मारने का, तो उसे छाती पर ऐसे करके क्यों किया
ऐसे करके ठोका उसने अपनी छाती को, और वो फिर इसके बाद मुस्कुराता हुआ बाहर निकला आशाराम। वो लड़का जाली के पास खड़ा था, उसी लड़के ने मुझे चाकू से मारा था। अच्छा। और ये बात मैंने अपने उसमें भी लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन ये घटना होने के बाद मुझे उसका इशारा समझ में नहीं आया। हाँ। लेकिन जिसने मुझे चाकू मारने का मुझे इशारा किया था पहले दिन कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, ये बात तो मैंने कोर्ट को बताई थी। कोर्ट ने मेरे को फटाफट सिक्योरिटी अरेंज करा दी थी वहां से। आप झूठ मत बोलिए, पहले समझ नहीं आया और बाद में समझ में आ गया, और कोर्ट ने भी इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया, आपकी बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वक्त की यहाँ पर कमी है, वक्त की कमी है। कोमल जी, आप एक बात बताइए, अगर इस केस में गुजरात पुलिस की स्पेशल ब्रांच जो भी बातें कह रही है, जो भी चीजें सामने ला रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? शॉर्ट में जवाब दीजिए, संतुष्ट है हाँ या ना? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गुजरात पुलिस जो भी बातें कह रही है या कर रही है, उससे कहीं से भी ये कनेक्टिविटी साबित नहीं होती है कि वो बापूजी ने करवाया है या बापूजी के भक्त रह चुके हैं। दूसरा सवाल, बोल चुकी हूँ, दूसरा सवाल, वक्त की कमी है। दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं इस केस में सीबीआई जांच हो? देखिए, अगर सीबीआई जांच हो या जो कोई सी भी एसआईटी की कोई भी टीम बैठ जाए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, किसी भी निर्दोष व्यक्ति का मरना गलत बात है। आज यहाँ बैठे हुए मैं बोलती हूँ कि आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। आप तो कह रहे हैं सीबीआई बिकी हुई है। नहीं, सीबीआई नहीं बिकी। शॉर्ट में वक्त की मैं कमी कहता हूँ है। जल्दी जांच हो, सनातन धर्म का और बापूजी का और बापूजी के भक्तों की भावनाएं। स्वामी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो? जल्दी हो, हम हिंदू तो धर्म का चाहते हैं नुकसान कि हो रहा है। जांच हो, क्योंकि यदि इसमें इनका हाथ नहीं है तो वो भी साफ हो जाएगा, सामने आ और जाना अगर चाहिए। हाथ है कृष्णा जी, तो वो भी हो जाएगा। मैं भी यही चाहूंगी कि सीबीआई की जांच होनी अखिलेश चाहिए, तिवारी जी, आप ताकि चाहते हैं जो कि है सीबीआई जांच हो? सच्चाई का पता लग सके। जी निश्चित तौर से, और वो भी जल्दी हो, और ये मामला ठीक है। फास्ट कोर्ट में चले, ठीक है। इसका निर्णय तत्काल आना चाहिए। आपके चैनल पे हमारी मांग है। चलिए, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर न्यूज 24 पर आसाराम के जितने समर्थक हैं या फिर विरोध में जो कोई बोल रहा है, हर कोई बस यही चाह रहा है कि हाँ, इस मुद्दे पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी सत्य है, चाहे आसाराम गुनहगार जल्दी सामने आए है सत्य। या ना है, जो कुछ भी है, जो सत्य है वो जल्द से जल्द सामने आना चाहिए।